नमस्कार मित्रों, जय श्री राम, जय श्री राधे। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल होंगे, अपने घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे। सुरक्षित से आशा है कि इस समय जो महामारी कोरोना रूप में व्याप्त है, उसका जो संकट है अभी भी टला नहीं है। मैं यही चाहूँगा कि आप अपने घर पे रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, WHO के द्वारा जो बताए गए नियम हैं उनका ठीक से फॉलो करें। जी हाँ, आज मैं आपके मध्य में इसलिए प्रस्तुत हुआ हूँ, इसलिए आया हूँ कि आज का जो युवा वर्ग है कहीं ना कहीं अपने आप को भ्रमित कर रहा है, भटक रहा है। मैं थोड़ा एक अपना चिंतन रखना चाहता हूँ। हालांकि आपने कई एक ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर को सुना होगा, कई ऐसे न्यूज एंकर हैं उन्हें सुना होगा। शायद मेरा भी थोड़ा सा प्रयास है, आप सुनने का प्रयास करें। हो सकता है कि कुछ सीखने को मिल जाए। प्रत्येक व्यक्ति में कुछ ना कुछ ऐसा छुपा होता है जो कुछ किसी के माध्यम से प्राप्त हो जाता है, तो मैं आपके मध्य में बताने का प्रयास करूंगा। जैसा कि आपने इसी लॉकडाउन के बीच में अभी 14 जून की ही घटना है, सुशांत राजपूत नाम के एक्टर ने अपना आत्मदाह कर लिया, आत्महत्या कर ली जिसने। यह कारण कैसे? डिप्रेशन की वजह से। और कहीं ना कहीं प्रत्येक व्यक्ति, कहीं ना कहीं पूरा युवा वर्ग आज के दौर में अवसादग्रस्त है। कारण क्या है इसका? सबसे बड़ा रीज़न है हम अपने शास्त्रों की तरफ नहीं आ पा रहे। आप ये सोचेंगे, लो आपने तो शास्त्र की बात शुरू कर दी, ऐसा क्या है शास्त्र में? भाई आप पढ़ते नहीं हैं, बस आप बोलना शुरू हो जाते हैं अनायास, वो भी। मैं ये कहता हूँ कि जिस प्रकार से आप अपनी बुक्स के लिए आध घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे, 2.5 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे जैसे भी देते हो, उसी प्रकार से कम 20 मिनट, मैं कहता हूँ 20 मिनट सुबह और 20 मिनट शाम को, जैसा भी आपको समय मिले, कम से कम 10 मिनट रामचरितमानस को दें और 10 मिनट गीता को दें। आप लोगों के अंदर एक प्रश्न और उठ गया होगा कि रामचरितमानस तो साहब पढ़ लूँगा, रामचरितमानस का तो अध्ययन हो जाएगा, वह तो हिंदी में है, पर गीता जी संस्कृत में है कैसे? देखिए, गीता प्रेस की गीता आती है, आप संस्कृत का उच्चारण नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, आजकल सब संभव है। मैं तो ये जानता हूँ प्रत्येक व्यक्ति पढ़ा लिखा है, कर सकता है, प्रयास करने से सब हो जाएगा। तो भाषार्थ को पढ़ें, कम से कम उसका हिंदी भाषार्थ जो है उसे पढ़ें। निश्चित है, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, आपके अंदर से नेगेटिविटी जो बनी हुई है, आपकी जो समस्या जो है वो खत्म हो जाएगी। देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने 5000 वर्ष पहले कृष्ण अर्जुन को मोटिवेशनल स्पीच दे दिया। इस स्पीच को प्रत्येक प्राणी को अपनाना चाहिए। देखिए, हम संसारिक लोग अर्जुन हैं और वह परमात्मा, परमपिता, परमेश्वर कृष्ण है। यही समझकर हमें अपना आदर्श बनाना चाहिए, आइडियल बनाना चाहिए, सोचना चाहिए कि गीता मेरा राष्ट्रीय ग्रंथ है, इस ग्रंथ का मैं अवश्य पढ़ूंगा, इस ग्रंथ का चिंतन करूंगा, मनन करूंगा। प्रयास करिए बंधुओं। मैं निश्चित कहता हूं, ये जो डिप्रेशन में जा रहे हैं लोग, आत्मदाह कर रहे हैं, आत्मदाह कहीं ना कहीं ये जो घृणित कार्य कर रहे हैं, इससे बच जाएंगे, क्योंकि इसका निराकरण शास्त्रों में भी नहीं है, इसका पश्चाताप भी नहीं है। बंधुओं, मैं चाहता हूँ जिस प्रकार से आप एक उन्नति पे पहुँचने के बाद जब अपना शरीर नष्ट कर देते हैं, तो आप तो इस संसार को छोड़ के चले जाते हैं, पर इस संसार में जो रहते हैं, आपका परिवार, आपके माता पिता, आपके स्वजन, उन पर क्या बीतती है। इन्हीं के सुशांत जी के घर से इनकी भाभी जी, उन्होंने भी आज अपना डिप्रेशन के कारण अपने आप दम तोड़ दिया। आपने अपने अंदर तो दुख बसाया था, पर औरों को भी दुख दे गए। मैं जितने भी फैंस हैं उनसे निवेदन करूंगा कि प्लीज़ आप यह सब कार्य ना करें। मित्रों, बहुत ही घृणित कार्य है, क्योंकि आपकी जो माँ है
वो 9 मास तक आपका दर्द सहती हैं और आपने 2 मिनट भी उनका दर्द नहीं देखा, 2 मिनट भी नहीं सोचा, उस पिता के लिए भी नहीं सोचा जिस पिता ने आपको हर एक कार्य बचपन में जो भी वस्तु आपने मांगी उस वस्तु को आपके सामने ला कर रख दिया। उस पिता के लिए कम से कम सोचते, कम से कम अपने माता पिता का ख्याल करो। माता पिता को अपने बच्चों से बड़ी ही आशा होती है, पर हम लोग क्या करते हैं, हम उन्हें आशा ना देकर उन्हें निराशा ही देते हैं। हमेशा उनसे जैसा मन होता है वैसा बोलते रहते हैं, जो भी मन में आया वो बोल दिया। प्लीज़ बंधुओं, अपने माता पिता का सम्मान करो, अभिवादन करो। मैं चाहूँगा कि आप लोग अपने सद्ग्रंथों का अध्ययन करें। रामचरितमानस हमारे यौवन को शुद्ध करती है, बुढ़ापे को सिद्ध करती है, ऐसे हमारे ग्रंथ हैं। इस मनुष्य तन को देवता लोग पाने के लिए तरसते रहते हैं और हम इसे अनायास ही खो देते हैं। बहुत गलत बात है। बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, शुर दुर्लभ सद्ग्रंथ नगावा। इस शरीर को नष्ट करने में आप सोचते हैं कि दुख नहीं होता है। बंधुओं, बहुत दुख होता है। शास्त्रों में ऐसा उल्लेख आता है, जन्मत मरत दुसह दुख होई। जन्म में इतना दुख होता है, उसका तुझे क्या आभास होगा, वो तो तेरी माँ जानती है। तुझे तो आभास अपने बुढ़ापे पे होता है। जब बुढ़ापा आता है ना, तब सोचते हो ओह क्या दिक्कत, क्या परेशानी हो रही है। मन बड़ा रुदन करता है। तो प्लीज़ बंधुओं, हमारा छोटा सा संदेश आपको हो सकता है प्रेरणादायक लगे, तो निश्चित अपने जीवन में बस यही समझकर कि मुझे कुछ नहीं, अपने सद्ग्रंथ को अपनाना है, अपनी संस्कृति को अपने से जोड़ना है, तो निश्चित है कि मैं वादा करता हूँ आपके अंदर जो भी डिप्रेशन है वो सब समाप्त हो जाएगा और आप एक अच्छे होनहार युवा के तौर पर समाज में प्रकाशित होंगे। जय श्री राम।